तो आज की कैफियत है शामी साहब, इसमें तो अक्सर हमने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक साथ होती है, जिसको कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने भाई बहन का नाम दिया और 1958 से है। लेकिन इस बार ये सूरत हाल है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट या मौजूदा हुकूमत जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं और अदलिया जो है वो दूसरी जानिब खड़ी हुई है। तो इसका असरात आपको आगे क्या नज़र आ रही है? तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जिसमें कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और इंक्लूसिव ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, ये इकट्ठे हैं। इस दौरान अदलिया के लिए तो बड़ा एक सख्त इम्तहान है कि वो कैसे इस कशमकश में जो है वो जीत सकेगी इस कशमकश को। देखिए कामरान साहब, पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि कोई अदारा भी ऐसा नहीं है मुल्क में जो ये कहे कि उससे कोई गलती नहीं हुई या उसने तजावुज़ नहीं किया। जब अदलिया आज़ाद हुई तो चीफ़ जस्टिस साहबान ने समझ लिया और जजों ने समझ लिया कि वो आज़ाद हो गए हैं। अदलिया की आज़ादी को जजों की आज़ादी का नाम दे लिया गया और चीफ़ जस्टिस साहबान जो थे और बाद जज साहबान तो मादर पिदर आज़ाद हो गए और उन्होंने जिस तरीके से सितम ढाए हैं और जिस तरीके से सुओ मोटो नोटिस लिए हैं और जो फैसले उनसे सरजद हुए हैं वो दुनिया की तारीख़ में एक स्याह हरूफ से लिखे जाएंगे। और इस तरीके से आप देखिए जो इंतज़ामिया है, जब हमारी मुकन्नना है, उन्होंने भी अपने हदूद से तजावुज़ किया है और उन्होंने भी ठप्पे लगाए हैं दस्तूरी तजावुज़ात पर और उन्होंने भी हर मार्शल्ला के ऊपर यानी उसको तौसीक की है। और फिर उसके बाद और अक्सर आप देखें हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने अपोजिशन का नाटका बंद किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देख लीजिए और वहाँ से चल के आ जाइए आप इमरान खान साहब तक और फिर उसके बाद आज तक आ जाइए, तो अपोजिशन को जो नाको चने चबवाए जा रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं। और फिर इसी तरीके हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है, आप देखिए कि ये किस तरह हो सकता है कि हमारी एजेंसियाँ जो वज़ीर आज़म को जवाब दे हैं, वो कैसे हो सकता है कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि लोग उन्होंने अगवा कर लिए हैं। ये तो फिर होना चाहिए, उन एजेंसियों का भी पहला फ़र्ज़ ये होना चाहिए और वज़ीर आज़म का भी ये होना चाहिए कि वो फौरी तौर पर उसकी तहकीकात करें। ये तो बड़ा एक ये इल्ज़ाम जो है, अगर ये झूठा इल्ज़ाम है, भोंडा इल्ज़ाम है, तो इसको गलत साबित करें। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपनी फ़ौज को, अपनी एजेंसियों को मुतनाज़ा बनाएं। वो हमारी हिफाजत की ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उनको हमारे बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ और हमारी इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखना होगा। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है, उसकी खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये जो अदलिया है, अदलिया जो आज रोल अदा कर रही है या सवालात कर रही है, वो सवालात हम बिला जवाज़ नहीं हैं, वो सवालात में वज़न है। लेकिन अदलिया को भी समझना चाहिए कि वो बिल्कुल ये सवाल तो आज कर रही है, अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो उसका रोल क्या रहा बेशक, है। बेशक कोई हौसले से, तदब्बर से, तहम्मुल से काम करना होगा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय एक दूसरे के साथ थोड़ी सी मामला करके और तो मामलात को संभालना होगा। बुनियादी किरदार वजीर आजम का है, पार्लियामेंट का है। जब वो अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो चीज़ें हाथ से निकलेंगी। जी, तो मालिक साहब ये फरमाइएगा कि जैसे कि शामी साहब ने भी स्केच किया कि मादर पिदर आज़ादी जो है वो किसी एक इदारे ने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, अदलिया ने भी किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया है, पार्लियामेंट ने भी किया है, सियासी जमातों ने भी किया है। सॉलिड टोटली रिफ्यूटेबल जो है वो चार्जशीट है इन तीनों इदारों के ख़िलाफ़। तो अब हम इस जगह पे खड़े हैं जहाँ एक बार फिर कशमकश का समय है। ये हो तो नहीं सकता कि वो एक जीत जाए, दूसरा हार जाए, तीसरा उसका साथ दे दे। तो इसका क्या कोई हल निकल सकता है इस जगह पे? इस जो इस वक्त जंग किसी कैफियत है, जिसको हम यही कहेंगे कि एक बहुत बड़ा बहरान है। एक जानिब अदलिया है जो कि अपनी आज़ादी की, अपने फ़ैसलों के एहतराम की जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है जो कहती है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ज़ाहिर है कि जो चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला करना है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो है वो जो इस वक्त की हुकूमत है वो साथ खड़ी है इस्टेब्लिशमेंट के। तो वो जो पुरानी चार्जशीट है वो तो तीनों के ख़िलाफ़ है। इस वक्त इस मसले का हल कैसे निकलेगा? कामरान, देखिए कुछ होती हैं कि कुछ सेटल्ड असूल होते हैं, इंटरवेंशन के भी, इन्फ्लुएंसिंग के भी, सब कुछ। हुआ ये है कि कुछ यहाँ से ट्रांसग्रेशंस हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने भी
थोड़ी सी लाइंस क्रॉस की, जब आप बेडरूम्स में कैमरास लगाएंगे तो फिर एक रिएक्शन टोटली डिफरेंट होगा जुडिशरी का, बिकॉज अब आप उनकी फैमिली लाइफ के अंदर अब आप घुस रहे हैं। सिमिलरली एस्टैब्लिशमेंट के लिए आप देखें May 9th बहुत बड़ा एक इशू है, वो खाली पीटीआई की तरफ से नहीं है, ओवरऑल उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अपोकलिप्स वाला उसको वो ट्रीट करते हैं। मेरी जब भी उनके लोगों से बात होती है वहां पे तासुर ये है कि May 9th के जितने लोग हैं जिम्मेदार, उनको आला अदलिया प्रोटेक्ट कर रही है और वो फिर उसको पीटीआई से भी जुड़ता है, सब कुछ जुड़ता है। अदलिया शायद पुराने लेवल ऑफ इंटरवेंशन या इन्फ्लुएंस के साथ खुश थी, उन्होंने कहा ये तो अब इससे भी 4 लाइनें आगे चली गए हैं। अब हुआ ये है कि हर किसी ने हदूद क्यूट किए हैं। अब जहाँ पे हम खड़े हैं, मेरा ख्याल है अगर May 9th के कुछ फैसले हो जाएं, इस पे जो बड़े केसेस का फैसला है, यही फैसला कौन सी अदालतों में होना है, कुछ होना है, सिविल में चलना है, नहीं चल रहा, वहां चलना है, ये एक बहुत बड़ा हम्प है जो इससे शायद आपको इससे डायरेक्टली लिंक नजर ना आए, लेकिन अब यकीन मानिए May 9th वाला जो ये स्टेलमेट है, ये बहुत बड़ा एक फेस्टरिंग वुंड है इन एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के रिलेशनशिप में। एक ये अब क्लियर होना चाहिए। और दूसरा मेरा ख्याल है द हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्मी क़यादत, शायद उनको कुछ सर्टन कंफर्ट जोन्स देनी चाहिए जुडिशरी के टॉप जजेस को, अपनी इंटरनल इंक्वायरीज लॉन्च करें, मुलाकात होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है अगर चीफ जस्टिस से मुलाकात होती है आर्मी चीफ की और कोई लाया मलता होता कि अच्छा यार हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मैं उनकी अकाउंटेबिलिटी इंटरनल करता हूँ, व्हाटएवर। प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी डिवाइडेड है, चीफ जस्टिस साहब एक तरफ हैं, आधे से ज्यादा उनके जज दूसरी तरफ हैं। तो अब जजेस की अपनी लड़ाई भी और दूसरी मसले ये सारे बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्था हो गए हैं। अभी आप देखिए कि जब ये सीरियस जुडिशियल रिफॉर्म्स हो रही थी, गवर्नमेंट मानती नहीं है, लेकिन बहुत सीरियस गवर्नमेंट है कि ये 3 ईयर टेनर वाली बात, अब वो 3 ईयर टेनर वाली बात कैसे रोकी गई? खुद सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वो मिनॉरिटी सीट्स वाला फैसला कर दिया, तो इनकी सिंपल मेजोरिटी जो है 2/3 मेजोरिटी खत्म होगी नेशनल असेंबली में। तो वो जहां पीटीआई के शादियाने बज रहे थे, असल निशाना दूसरा भी था, चीफ जस्टिस की वो वाली रिफॉर्म भी रुक गई, बिकॉज नेशनल असेंबली में सीट्स थी। और ये मैं आपको कुछ चीजें फैक्चुअल बता रहा हूँ कि सेनेट के अंदर इस किस्म का तासुर गया था कि जी वहाँ 11-12 सीटों का फर्क है, वो जब हो जाएगा पूरा तो गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ले आएगी जिसके अंदर अदलिया की 3 ईयर टेनर फॉर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारा कुछ होगा। अब जजेस की अपनी लड़ाई भी चल रही है, फिर जजेस वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट एंड एग्जीक्यूटिव भी चल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव अपना चीजें उन पे निकाल रही है, पीटीआई को हर बारी डायरेक्ट बेनिफिट आ जाता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट। सो ये ऐसा एक गुच्छा सा बन गया हुआ है तो कि ये आप टॉप पे जो 2-3 लोग हैं वो उनकी जाती इंटरवेंशन से तो शायद हो जाए तो थोड़ा बहुत कुछ सांस लेने की फिजा बने, वरना ये प्योरली मुझे लगता है कॉन्सेंट्रेशन प्योरली ताकत के बल पे होगी, किसके पास अल्टीमेटली नेकेड ताकत कौन ज्यादा दिखाता है, तो और फिर उसका नतीजा किसी भी तरह, मैं बार बार कह रहा हूँ, जमहूरियत के लिए, निजाम के लिए अच्छा नहीं।